तो कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर गृह विभाग सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के साथ लगते इलाकों में सख्ती बढ़ाई जाए, कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो ये सुनिश्चित किया जाए, ये अनिल विज की ओर से कहा गया है। और स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हाल ही में स्कूल खोले गए हैं, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ये भी अनिल विज की ओर से कहा गया है। सभी मेडिकल कॉलेज जो डीजीपी और डायरेक्टर लोकल पुलिस के साथ हमने की है, एक हमने लोगों से अपील की है कि वो कोविड के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करें, और सभी सिविल सर्जन्स को हमने आदेश दिए हैं कि वो टेस्टिंग की संख्या बढ़ा। तो हरियाणा सरकार स्कूलों की ओर खास ध्यान देने की बात कर रही है, क्योंकि जींद में 11 छात्र और 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दस्तक के बाद अब हरकत में स्वास्थ्य विभाग भी नजर आ रहा है। सभी छात्रों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट होंगे। बुधवार को करीब 100 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। जींद के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के छात्रों के टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के और भी कई स्कूल हैं जहां पर बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए स्कूलों में अब कोरोना का कहर नजर आ रहा है। इसीलिए हरियाणा सरकार गृह मंत्री की ओर से भी कहा जा रहा है कि स्कूलों में भी खास ध्यान दिया जाए। जो जिला जींद का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल बॉयज का है, उसमें हमारी मोबाइल टीम पहुंची है और यहाँ लगभग 250 के करीब टोटल बच्चे हैं। उनमें से कुछ एक का सैंपल आज किए जाएंगे, लगभग 80 से 100 बच्चे आज कवर किए जाएंगे, और जो बाकी के बच्चे हैं वो कल लगभग कम। तो कोरोना के खतरे के बीच फिलहाल बंद नहीं होंगे स्कूल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है कि स्कूलों को बंद करने पर फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, विशेषज्ञों की राय लेकर ही फैसला किया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। और ये भी कहा कि स्कूलों में कोविड नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन अब जो मामले स्कूलों में सामने आ रहे हैं कोरोना के, उसके बाद बच्चों के माँ बाप जरूर डरे हुए हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या फिर से हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि फिलहाल स्कूलों को बंद करने का फैसला विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वैसे तो हमने खैर पहले ही खूब उसमें कर रखा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात, सैनिटाइज की बात, सब पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर बाहर से कई बार हो सकता है कि किसी बच्चे को बाहर से है और वो आ गया, तो उसके समस्या तो होती है, और इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक स्कूलों को बंद भी करके रखा है, इसीलिए ताकि ना हो। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि कोई स्कूलों को बंद करने की बात हो, लेकिन अगर कभी इस प्रकार की मान लीजिए अगर बढ़ता है और इस प्रकार की जरूरत होती है, जो भी विशेषज्ञ राय देंगे उस। और बात करते हैं लुधियाना की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया, मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो लुधियाना में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर एक गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और आरोपी गाड़ी चालक की तलाश शुरू कर दी है। जिन्ना कुछ व्यक्ति ने उत्थे मौत हो गई है, फिर उसे टाइम असीं मौके ते पुजे ते उत्थे जाके मौके देखा भी एक व्यक्ति जिहड़ा थल्ले कताना दे विच डिग्गा होया सीगा। एक व्यक्ति जिहड़ा रेलवे क्रॉसिंग पुल दे उपर पिया होया सीगा, खून नाल लथपथ सीगा। एक व्यक्ति जिहड़ा थोड़ा अगे जाके जिहड़ी पुल तो थल्ले शेरपुर नूं थल्ले सड़क उतरदी आ, उत्थे वो गड्डी दे कोल पिया होया सीगा ते वो भी खून दे नाल लथ पिया और देखा भी 3 दी